नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी को कार्तिक मास के समय की कहानी सुनाती हूँ, जो कि एक बुढ़िया माई की कहानी है जो कि कार्तिक स्नान किया करती थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की नई नई कहानी और कथाएं देखने के लिए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बुढ़िया माई थी जो चातुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा और बहू थे। सास ने बहू को फलाहार, जो कि उपवास में खाने योग्य होता है, उसके लिए बनाने को कहा, तो बहू ने खाली टिफ़िन ही रख दिया। बेटा माँ को पहुँचाने के लिए पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलाहार कर लो। जहाँ पानी मिला वहीं फलाहार करने बैठ गई, तो भगवान की कृपा से खाली टिफ़िन फलों से भर गया। माँ ने फलाहार कर लिया। पुष्कर माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनाकर बेटा वापस घर आ गया। रात्रि में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाज़ा खोल। तब बुढ़िया माई ने पूछा, आप कौन हैं? मैं श्रावण मास। बुढ़िया ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। बुढ़िया माई ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। भाद्रपद मास आया, उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला। सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर आश्विन मास आ गया और उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला। पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत की खुशी में दशहरा मनाया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इसी तरह की कथा और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो आश्विन मास ने जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित कर दी और बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया। उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला। अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया। दीप दान कर दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी मनाई।
कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया माई गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल रुचि नहीं थी, यानी बहू की जो माँ थी उसकी धर्म कर्म में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। वो 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। चारों मास आए और चले गए। जाते समय झोपड़ी गिर गई और बहू की माँ गधी की योनि में चली गई, क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान और दान पुण्य करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लग रही है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप लोगों के कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के वीडियोज़ और इसी तरह के कहानी और कथाएँ देखने के लिए मैं अपने चैनल पर हर तरह की कहानी, हर तरह की कथा लाती रहती हूँ। तो अगर आपको ये सभी कथाएं सुनने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कीजिएगा, जिससे सभी वीडियोस के डेली नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। तो आगे बढ़ते हैं इसी कहानी में। बहू ने कहा, अब माँ को ले आवो। जब जवाई सास को लेने गया तो कहीं ना मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ ना करती थी, खाती थी और सोती थी, जिससे वह गधी योनि में चली गई। जवाई गधी योनि यानी सास को बांध कर घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा, तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गधी योनि में आ गई। बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मण, ऋषि, मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा दामोदर, आपने जिस तरह से इस बुढ़िया माई की सहायता की, उसी तरह आप सबकी सहायता करना और सबका कल्याण करना।